वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष की जमकर किरकिरे हो रही है। इसके बावजूद जुबानी जंग तेज है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी भी हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी सांसद अब इस मुद्दे पर एकजुट होने को तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी को 25 विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। बाई इलेक्शन में वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था। वहीं एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार ने भी सनसनीखेज दावा किया है, जो चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ा सकता है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वहाँ कर्नाटक के लोग थे, यानी कर्नाटक के वोटर्स, महाराष्ट्र के वोटर्स और एक राज्य के वोटर्स। वहाँ चुनाव नहीं है। वहाँ की स्थिति के बारे में कोई समस्या किसी ने उठाई नहीं थी। राहुल गांधी के आरोपों के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने राहुल को चेतावनी दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूचियों के संबंध में लगाए गए आरोपों के समर्थन में राहुल गांधी शपथ पत्र दें या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। यदि राहुल गांधी घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो अपने आरोपों के प्रति दृढ़ नहीं हैं। यदि वो अपने आरोपों में विश्वास करते हैं तो उन्हें घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग के साथ साथ राहुल बीजेपी के निशाने पर भी है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों की तुलना सुतली बम से की है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, कहा कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, पर एटम बॉम्ब जब सुतली बम निकला तो उनका पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया और राहुल गांधी अब पिनोकियो की तरह पेश आ रहे हैं। हाँ, भारतीय राजनीति के पिनोकियो की तरह। तो सियासत में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है और बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर अब सियासी घमासान मचा है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी में है। विपक्ष की रणनीति क्या है और इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट, उनके फेक एड्रेसेस। वोट चोरी के मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने की कवायद में जुटा है और इसको लेकर कांग्रेस 11 अगस्त को एक बड़ी बैठक करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बैठक में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर सकती है। यानी संदेश साफ है, कांग्रेस कथित वोट चोरी के मुद्दे को सियासी हथियार बनाएगी और इसका इस्तेमाल चुनाव आयोग को घेरने के साथ साथ बीजेपी पर हमले के लिए भी होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्यों में जनसभाएं, पदयात्राएं और विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। कांग्रेस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिखाएगी। कांग्रेस ने करो या मरो की रणनीति पर काम करेगी और सरकार को घेरेगी। चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाएंगे और जनता को कथित वोट चोरी को लेकर जागरूक किया जाएगा। साफ है कि आने वाले दिनों में कथित वोट चोरी का मुद्दा सियासी तपिश बढ़ाने वाला है और इसकी आंच चुनाव आयोग तक पहुंचना भी तय माना जा रहा है।
चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी राहुल पर जमकर हमला बोल रही है। राहुल गांधी जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन पद के अनुरूप नहीं है। उनको विवाद खड़ा करना है और विवाद भी ऐसे जिसका सिर पैर नहीं है। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाया जाए। इलीगल घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते। अगर जिसने बनाया भी होगा तो चुनाव आयोग उसकी कार्रवाई करके उसको काटेगा। चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का। वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष की जमकर किरकिरे हो रही है। इसके बावजूद जुबानी जंग तेज है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी भी हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी सांसद अब इस मुद्दे पर एकजुट होने को तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी को 25 विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। बाई इलेक्शन में वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के सारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था। वहीं एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार ने भी सनसनीखेज दावा किया है जो चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ा सकता है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वहाँ कर्नाटक के लोग थे, यानी कर्नाटक के वोटर्स, महाराष्ट्र के वोटर्स और एक राज्य के वोटर्स। वहाँ चुनाव नहीं है। वहाँ की स्थिति के बारे में कोई समस्या किसी ने उठाई नहीं थी। राहुल गांधी के आरोपों के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने राहुल को चेतावनी दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूचियों के संबंध में लगाए गए आरोपों के समर्थन में राहुल गांधी शपथ पत्र दें या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। यदि राहुल गांधी घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो अपने आरोपों के प्रति दृढ़ नहीं हैं। यदि वो अपने आरोपों में विश्वास करते हैं तो उन्हें घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग के साथ साथ राहुल बीजेपी के निशाने पर भी है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों की तुलना सुतली बम से की है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, कहा कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, पर एटम बॉम्ब जब सुतली बम निकला तो उनका पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया और राहुल गांधी अब पिनोकियो की तरह पेश आ रहे हैं। हाँ, भारतीय राजनीति के पिनोकियो की तरह। तो सियासत में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है और बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर अब सियासी घमासान मचा है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी में है। विपक्ष की रणनीति क्या है और इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट, उनके फेक एड्रेसेस। वोट चोरी के मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने की कवायद में जुटा है और इसको लेकर कांग्रेस 11 अगस्त को एक बड़ी बैठक करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बैठक में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर सकती है।
यानी संदेश साफ है, कांग्रेस कथित वोट चोरी के मुद्दे को सियासी हथियार बनाएगी और इसका इस्तेमाल चुनाव आयोग को घेरने के साथ साथ बीजेपी पर हमले के लिए भी होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्यों में जनसभाएं, पदयात्राएं और विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। कांग्रेस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिखाएगी। कांग्रेस ने करो या मरो की रणनीति पर काम करेगी और सरकार को घेरेगी। चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाएंगे और जनता को कथित वोट चोरी को लेकर जागरूक किया जाएगा। साफ है कि आने वाले दिनों में कथित वोट चोरी का मुद्दा सियासी तपिश बढ़ाने वाला है और इसकी आंच चुनाव आयोग तक पहुंचना भी तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी राहुल पर जमकर हमला बोल रही। राहुल गांधी जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन पद के अनुरूप नहीं है। उनको विवाद खड़ा करना है और विवाद भी ऐसे जिसका सिर पैर नहीं है। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाया जाए। इलीगल घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते। अगर जिसने बनाया भी होगा तो चुनाव आयोग उसकी कार्रवाई करके उसको काटेगा। चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का।